नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी हम मौजूद हूं सासाराम कलेक्ट्रेट गेट के सामने और देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में किस तरह से यहां पर धरना प्रदर्शन दिया गया है। और वो मैं दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा कि देख सकते हैं कि अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के नेतृत्व में यहां पर जन ललकार धरना प्रदर्शन दिया गया है। जो बैनर को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देख सकते हैं कि साफ तौर पे लिखा है कि समांत पक्षीय एवं जन विरोधी अफसरशाही के द्वारा भूमि सुधार कानून की अनदेखी तथा हदबदी बटाई किस्में बिहार सरकार भूमि के पर्चाधारियों एवं दावेदारों के खिलाफ यहाँ पर इन लोगों के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया है। और देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में इन लोगों के द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया गया है। जिस तरह से इन लोगों का आरोप है कि अफसरशाही चरम सीमा पर है बिहार सरकार के, इसीलिए इन लोगों के द्वारा अफसरशाही को लेकर यहाँ पर इन लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनकी मांगे क्या है। 44 डिग्री के सेल्सियस में आप लोग कलेक्ट्रेट गेट के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अखिल भारतीय किसान मजदूर के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और आप जिला सचिव हैं। आखिर धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? धरना प्रदर्शन का उद्देश्य यह है कि सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाया और सरकार द्वारा बनाई गई भूमि सुधार कानून को उनके मातहत के पदाधिकारी जमीन पर उसको लागू नहीं कर रहे हैं। भूमि सुधार कानून को जमीन पर गरीबों के पक्ष में लागू करने की बजाय ये जमींदारों के पक्ष में खड़े होकर लाल कार्ड की जमीन से, शिकमी जमीन से, भूदान की जमीन से, बिहार सरकार की जमीन से ये तमाम गरीब भूमिहीनों को बेदखल करते हुए सामंती शक्तियों का उस पर कब्जा कराने में तुली हुई है। इस सवाल को लेकर तपती धूप में आज यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं इस धरना पर। ये तपती धूप क्या, ये 45 डिग्री का, ये 100 डिग्री भी अगर तपती धूप हो जाए तो हम गरीबों के लिए कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम मेहनत कश हैं। हम मेहनत कश हैं, तपती धूप में भी काम करते हैं, कड़ाके की बरसात में भी काम करते हैं और ज्वाला में भी चलने वाले हैं। हम अपनी मांगों को, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। और मांग क्या है आप लोगों का? मांग क्या है? हमारा मांग है कि जो भूमि सुधार कानून बनाई गई है उसके तहत जो भी गरीब भूमिहीनों को मिलने वाली सुविधाएं उसको जमीन पर लागू किया जाए, या सरकार द्वारा घोषित 5 डिसमिल आवासीय भूमि को जमीन पर लागू किया जाए और पर्चाधारियों की जो पर्चा की भूमि है उस जमीन से जो बेदखल सामंती शक्तियों द्वारा किया जा रहा है बेदखली पर रोक लगाई जाए। यही मेरा मांग है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से आप लगातार आप धरने पर बैठते हैं और जिला कलेक्ट्रेट गेट के सामने पर बैठते हैं और ये चिलचिलाती धूप में देख सकते हैं कि आप सैकड़ों की संख्या में तमाम आपके साथ महिलाएं भी पहुंची हुई हैं और पुरुष भी पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है कि अधिकारियों के द्वारा आपकी बातों को माना जाएगा? जिस तरह से नीतीश कुमार के सरकार में अधिकारी की आप रवैया देख रहे हैं, जो काफी जो इनकी रवैया है काफी सख्त रवैया है, ये किसी को सुनते नहीं है। नहीं, हम यही बताने के लिए आए हुए हैं, यही बताने के लिए वहाँ और समस्याओं से अवगत कराने के लिए आए हुए हैं। हम इस उम्मीद से नहीं आए हैं कि यहाँ के जिला प्रशासन हमारे समस्या का समाधान कर देगा, लेकिन ये जिला प्रशासन को मैं यह चेतावनी देने के लिए आया हूँ कि ये तपती धूप में हम बैठे हैं और आप हमारी मांगों पर विचार नहीं कीजिएगा, हमारे समस्याओं का समाधान नहीं कीजिएगा तो ये गरीब शोषित जनता जमीन पर भूमि सुधार कानून को लागू कराने के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तैयार रहेगी और जिसकी जवाबदेही यहाँ के जिला प्रशासन का होगा और सरकार का होगा। जिला प्रशासन के लिए अल्टीमेटम क्या होगा? अगर जिला प्रशासन नहीं सुनती है तो उसको चेतावनी क्या दीजिएगा? जिला प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम ये आप शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हैं, हम अपने आंदोलन को रूप कभी बदलेंगे, उग्र आंदोलन कीजिए। हाँ, उग्र आंदोलन करेंगे। चाहे इसके लिए लाठी चलाना होगा सरकार को लाठी चलाएगी, गोली चलाना होगा गोली चलाएगी, जेल भेजना होगा जेल भेजेगी, लेकिन हम लोग संकल्पित होकर के आज यहाँ बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा आंदोलन आज शांतिपूर्ण है, कल उग्र धारण करके होगा, क्योंकि जनता के समस्याओं का समाधान नहीं चाहे कलेक्ट्रेट में बैठने का किसी का अधिकार नहीं। यह आंदोलन का नाम जन ललकार धरना दिया गया है और यहाँ पे आप लोग कड़कती धूप में बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? कहना में हमें ये है कि हम लोग ये लोक संघर्ष मोर्चा के साथी हैं और गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो सिगमी की जमीन है, भूदान की जमीन है, सीलिंग की जमीन है और जो है बिहार सरकार जिनको पर्चा भी दे रखी है उस पर्चे का ये लोग लगान दाता भी हैं,
फिर भी उनके साथ नाइंसाफी हो रहा है। जो पर्चाधारियों को बेदखल किया जा रहा है, इसके समर्थन में लोक संघर्ष मोर्चा भी खड़ी है। और जब तक इनके आवाज को नहीं सुना जाएगा, इनके मांगों को नहीं माना जाएगा, तब तक लोक संघर्ष मोर्चा भी इनके आंदोलन को समर्थन देता है और कंधे से कंधा मिला करके इनके न्याय के लिए हम लोग लड़ेंगे। जैसे कि अभी आपने साफ तौर पे सुना कि इन लोगों में काफी आक्रोश है, काफी इन लोगों के तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से सरकार हम लोगों के साथ जो सख्त रवैया दिखा रही है, इनके जो अधिकारी हैं जिस तरह से हम लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसी को लेकर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और साफ तौर पे इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।